Hello students, I am Taruna Seni. Welcome to New Education Center. As you know that we were discussing Unit 2 Money and Banking, from which there will be 2 questions of 3 marks for CBSE board exams. So today we are continuing the same, and today we are discussing a very important topic from where the 100% the question of 3 marks will be asked. That is function of money. It is very important beta. Here there are 4 questions out of which any one question may come in exam. Firstly, functions of money. So money performs 4 basic functions. Money perform 4 basic functions. The 2 are included in the primary and the 2 are included in the secondary. So in the primary functions, primary मतलब main, किसी भी जो मनी है, मनी का मेन काम क्या है, वाई वी यूज़ मनी, क्योंकि मनी एक यूनिट ऑफ वैल्यू है. यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स कि इसने बहुत सारी हेट्रोजीनियस आइटम्स को कन्वर्ट करके इजीली दिखा दिया है ताकि हम सारी चीज़ों को परचेज कर सके, सेल कर सके. हॉर्स के बदले काऊ को देना, काऊ के बदले व्हीट को देना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मनी की वजह से एक हमारे पास कॉमन यूनिट है जिसकी वजह से एक्सचेंज बहुत स्मूथली हो जाता है. देन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज में इसने फैसिलिटेट किया है, तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं. देन इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट अगर आपको करनी हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है. एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर आपको अपनी वेल्थ को स्टोर करना है तो आप मनी से कर सकते हैं. सो लेट अस प्रोसीड, लेट अस स्टडी. एक एक पॉइंट आपका आ सकता है, ऐसे आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, एक्सप्लेन मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू या एक्सप्लेन मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो आपको ये इस तरीके से आ सकता है. तो फर्स्ट प्राइमरी और बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू और मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. तो मनी इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट और इट एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी टर्म्स में क्या जा सकता है, मनी इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट. ये स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को आप मनी में चेंज करके कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब कहने का ये है, चाहे कोई सा भी सामान हो, राइस हो, वीट हो, पोटैटो हो, ब्रिंजल हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी सामान हो, आप हर एक कमोडिटी की वैल्यू मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो. देन आपका आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम नेम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है तो बाइंग एंड सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मनी, क्योंकि मनी कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. तो आप इसको एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा. दिस इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मनी एज टुडे ऑल एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी. Money serve as a medium of exchange and payments. Money helps in buying and selling. It is commonly accepted measure of value. It has solved the problem of double coincidence of bonds. अगर एग्जाम में आता है कि हाउ विल यू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, तब भी आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल एक ए पर्सन है, ए को बी को सामान सेल करना है एंड कैन यूज़ द मनी. अब वो क्या कर सकता है, ए कैन सेल द गुड्स, मनी के बदले सेल कर सकता है, और बी फिर सी से मनी लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और सी डी से. यानी कि इसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया है, परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया है और फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गई है. ठीक है. देन इसके सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट मेड इन द फ्यूचर. फ्यूचर में जो आपको पेमेंट करना है, जैसे कि हमने एक बार पहले एग्जांपल लिया था कि अगर आपने किसी से हॉर्स परचेज़ किया और आपको 10 ईयर बाद में सेम हॉर्स लौटाना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है. लेकिन अगर आपने आज हॉर्स को परचेज़ किया, मान लीजिए उधार पर भी किया, और उसकी आप कॉस्ट लगवा लीजिए, सपोज 1 लाख रुपीज़ का हॉर्स परचेज़ किया, तो 10 ईयर्स बाद अगर आपके पास हॉर्स नहीं है तो आप 1 लाख रुपीज़ को ईजिली पे कर सकते हैं. तो डेफर्ड पेमेंट्स करने में बहुत इजी है. मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड मार्केट ट्रांजेक्शन्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड बोरोइंग. मनी मेक्स द पॉसिबल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स टू हैपन. अगर मनी नहीं होता तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, लेकिन अब क्योंकि मनी में आप बोरो कर सकते हो, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो. स्टोर ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू. अंडर बार्टर सिस्टम स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स वाज वेरी डिफिकल्ट. बार्टर सिस्टम में अगर गुड्स को स्टोर करना हो तो बहुत मुश्किल है, और अगर उसमें पेरिशेबल गुड्स हो, क्या आप पोटैटो को पूरे 10 ईयर 5 ईयर 8 ईयर्स तक सेव करके रख सकते हो, नहीं. लेकिन मनी को तो कर सकते हो, मनी को तो फ्यूचर में आप रख सकते हो. ठीक है. और इसका इनकम, सेफ्टी, लिक्विडिटी भी है. तो मनी एक गुड वे है टू स्टोर द वेल्थ.
ओके, तो ये आपके 4 फंक्शंस हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के. प्राइमरी, मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू. Okay, now thank you so much. God bless you.